कांसीराम विचार यात्रा झांसी आ गई है। हमारे साथ में जयप्रकाश जी हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर आई है क्या लेके क्या लगा हुआ है। देखिए, ये एक कार्यक्रम है जिसका नाम है कांसीराम विचार यात्रा और इसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार। ये 19 जुलाई से माननीय बहन जी के पैतृक गाँव मारूपुर से चली हुई है, सबसे पहले झंडा लाके घर के ऊपर। उसके बाद ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों को, उनकी अधिकांश विधानसभा को कवर करती हुई, अवध की अधिकांश विधानसभा को कवर करती हुई, पूर्वांचल की विधानसभा को कवर करती हुई अब ये बुंदेलखंड में प्रवेश करी है। इसका उद्देश्य है कि जो माननीय बहन जी ने 4 बार के रही शासनकाल के अंदर जो मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर जो नीति बना करके तो सब समाज का विकास किया है, उन बातों को हम लोग शहर में जाकर के नुक्कड़ सभा करके, गांव में जाकर के नुक्कड़ सभा करके सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों से अपील करते हैं। आप लोग आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हितैषी बनती है और जो भाजपा है जो सबसे बड़ी हिंदुओं की हितैषी बनती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए और भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मारे गए। लेकिन बहन जी की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुसलमान मारा गया, सभी ने चंद मन की जिंदगी जीने का काम किया। हम उनसे निवेदन करते हैं कि शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सम्मान के मामले में सभी तरफ से चौमुखी विकास करने वाली माननीय बहन जी को आप लोग 2007 की तरह जातिवाद से, धर्मवाद से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके एक बार फिर से अपना वोट कास्ट करें और भाजपा से देश को बचाएं और माननीय बहन जी को एक बार मौका आप। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका इस यात्रा के माध्यम से? जो युवा भटका हुआ युवा है, जो कहता है कि बहन जी भटक गई हैं, क्या उनके लिए संदेश है आपके लिए? नहीं, वो लोग जो है वो अनकैटराइज बच्चे हैं जो कहते हैं कि बहन जी भटक चुकी हैं। अब युवाओं से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों से, जितना रोजगार माननीय बहन जी ने दिया है अब तक मुख्यमंत्री होते हुए, इतना आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं पाया। जैसे कि आपने देखा होगा, 70 साल की आज़ादी में उत्तर प्रदेश में इतनी यूनिवर्सिटी कभी नहीं बनी जितनी माननीय बहन जी ने 7 यूनिवर्सिटी, 6 मेडिकल कॉलेज और हज़ारों की संख्या में स्कूल खोल करके दिए। तो युवाओं को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए। उसमें माननीय बहन जी का सबसे बड़ा ऊंचा स्थान रहा है। तो युवाओं से हम निवेदन करते हैं किसी के भटका में ना आए, नई पार्टी जो बन रही है उसके भटका में ना आए। और समाजवादी पार्टी के पास कोई प्राणी नहीं है, न कि उनका नेता है, उनमें आपस में बिल्कुल पड़ी हुई है। तो भाजपा का सबसे अच्छा विकल्प वो बीएसपी है। सर, चंद्रशेखर रावण ने भी एक अपना दल बनाया है, वो क्या लगता है कि वोट कटवा होंगे बसपा के लिए साबित? मुझे तो ऐसा लगता है साहब वोट कटवा भी नहीं रहेंगे, उनके पास वोट ही नहीं है। वोट तो वोट कटवा वो होता है, उसके पास थोड़ा बहुत वोट होता है। जो समाज है वो माननीय बहन जी के साथ है। तो आपने देखा होगा वो सबके पास गए, अखिलेश के पास गए, ओम प्रकाश जी के पास में गए, सभी के पास में गए, कांग्रेस के पास भी गए, सब जगह गए, ओवैसी के पास में गए, सबके पास गए। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि ये तो जो है पिछले गेट से आए थे, जैसे शिवपाल जी ने भी कहा। तो ऐसी स्थिति में उनको गठबंधन में स्थान नहीं मिल पा रहा है। वो अपनी ज़मीन को खोजने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ज़मीन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस मूवमेंट के साथ जो भी गद्दारी करेगा उसका पतन होगा, चाहे वो XYZ कोई भी हो। सर, क्या लगता है यूपी में आने वाले चुनाव में कितनी बसपा को सीटें आ सकती हैं? कम से कम 250 सीटें मिनिमम है। 250 सीट ऊपर कितनी हो सकती हैं? और रही बात भाजपा की, समाजवादी पार्टी की, वो माननीय बहन जी कह चुकी हैं, अगर इतनी जितनी वो अपने एवरेज लगा रहे हैं, उनके लिए 1000 सीट करनी पड़ेंगी हमको उत्तर प्रदेश में, तब जाके उनका गैस पूरा हो पाएगा। सर, एक सवाल और सर, कि आप निष्कासित चल रहे हैं बसपा से और बसपा का झंडा लेके भी, क्या लगता है कि पुनः वापसी हो, बहन जी हमें ले लें फिर से? देखिए, वापसी मेरा मटेरियल नहीं है, वापसी का जो जुडिक्शन है वो माननीय बहन जी के पास है। लेकिन मैंने अपना घर मिशन को गति देने के लिए, पार्टी को मजबूती देने के उद्देश्य से मैंने अपना घर आज से 13-14 साल पहले छोड़ा था। मैं आखिरी दम तक मेरे हाथ में झंडा बीएसपी का रहेगा और मैं कमिटमेंट करता हूँ समाज के साथ कि आप लोगों ने माननीय साहब कांसीराम जी का साथ दे करके हम युवाओं को सीएम बना के दिया बहन जी के रूप में। हम आपको वचन देते हैं कि सीएम के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री हम आपको बना के देंगे। ये हमारा वचन है समाज के साथ।